जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मेरी सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग यूं ही बनी रहे और उनका आशीर्वाद भी हमेशा हमारे साथ बना रहे। कि एक प्यारी संगत है, उनका भी शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना है। तो मैं अपना पहले करती हूँ, लेकिन उससे पहले गुरु जी का हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, अब हम अपने जो गुरु जी की संगत है अनीता आंटी जी, उनका सत्संग सुनते हैं। अगली आवाज़ होगी अनीता आंटी जी की। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। कोई भी मुझसे गलती हो जाए संगत जी तो माफ़ करना। गुरु जी का हुक्म है डेली शुक्राना करो। वैसे तो गुरु जी जब चाहेंगे तभी शुक्राना कर सकती उनकी बेटी। तो गुरु जी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया शुक्राना करने में। तो संगत जी, मैं गुरु जी का पहले मंत्र जाप करके सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी 3-4 दिन से मेरे पास एक गुरुपा का मैसेज फ्लैश हो रहा है बार बार कि मतलब मैं जो भी सत्संग सुन रही हूँ या कोई मैसेज या स्क्रॉल कर रही हूँ स्क्रीन, तो यही मैसेज आ रहा है इवन सत्संग में भी कि तेरे घर में बेटी एक फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर है और उसको तू अभी हटा दे, नहीं तो कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है। संगत जी, मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मैंने अपने घर आके, मैं ऑफ़िस जाती हूँ, ऑफ़िस से घर आती हूँ, मैंने घर आके देखा 2 दिन से मैं वही सोच रही हूँ कि कौन सी फ़ोटो फ्रेम है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। मुझे घर में कोई ऐसी फ़ोटो नहीं दिखी, बहुत लिमिटेड घर में फ़ोटोज़ हैं, तो मैंने देखा पर किसी का भी बैकग्राउंड ब्लैक कलर नहीं था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, कौन सी फ़ोटो की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक सत्संग सुना था गुरुपा का जिसमें मुझे बताया था कि तेरे घर में कान्हा जी की तस्वीर है और का मतलब बाल रूप में, और उसको तू हटा दे, वो तस्वीर नेगेटिविटी लेकर आ रही है घर में। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, बट मुझे वो भी समझ में नहीं आई थी। भगवान जी, ये तो भगवान जी की फ़ोटो है, वो कैसे नेगेटिविटी लेके आती है। पर गुरुपा को तो सब पता ही है कहाँ से क्या कहते, तुम जिससे लेकर आई हो तो वो ठीक नहीं है। तो फिर बेसिकली मैंने वो मेरे हस्बैंड ने और मैंने वो कान्हा जी की बाल रूप में तस्वीर ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो उसके कुछ टाइम बाद से गुरुपा के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो वो मैंने हटा दी। अभी 2-3 दिन से गुरुपा का फिर मैसेज आ रहा है कि फ़ोटो हटा जिसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। संगत जी, सत्संग में सुन रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी फ़ोटो है घर में, किसी का भी ब्लैक नहीं है। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की ही फ़ोटोज़ हैं घर में, तो किसी का भी बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है। मैंने बहुत ध्यान से देखा, नहीं। अब आज क्या हुआ, आज मैं जैसी ऑफ़िस गई, गुरुपा का, मेरी आदत है कि मैं कभी भी फेसबुक या फिर इंस्टा देखती हूँ, गुरुपा के मैसेजेस के लिए स्क्रॉल करती रहती हूँ, दिमाग में कुछ भी सोचती हूँ तो गुरुपा के मैसेजेस देखती रहती हूँ। हमसे ही रिलेटेड गुरुपा हमें मैसेज दिखाते हैं। तो मैं ऑफ़िस गई, तो मैं जैसे ही ऑफ़िस गई, मेरे ऑफ़िस जाते ही मेरे को इतना ज़ोर से गले में पेन, खांसी होना शुरू हो गया और मैं घर से अच्छी खासी निकली थी। तो जब मैंने गुरुपा के मैसेज देखे तो उसमें मुझे शो हो रहा था कि तेरे साथ जो ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, वो अभी भी शांत नहीं है, वो डेली कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं तेरे लिए, पर तू चिंता ना करी, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं।
संगत जी, ये सुनते ही हमें पता है कि हमारे ग्रुपा हमारे साथ हैं। इवन मैं यहाँ तक भी अभी तक आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, तो ये भी ग्रुपा की ही आशीर्वाद से कर रही हूँ, क्योंकि लोगों ने तो इतना बुरा करना चाहा है, पर ग्रुपा नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती इस दुनिया में। ग्रुपा ने बचा के रखा है अपनी बेटी को। तो संगत जी, मेरा हालत ख़राब हो गई थोड़ा खांसते खांसते, लेकिन फिर आई थिंक लंच करने के बाद दोपहर में मैंने फिर गुरुजी का सत्संग सुना। मैं आज अपनी हैंड फ्री ले जाना भूल गई थी, तो मैं क्या करती हूँ, हैंड फ्री लेके जाती हूँ। तो मैं ऑफिस में फ्री टाइम में इवन आधा घंटा 1 घंटा निकाल के सत्संग ट्राई करती हूँ कि सुन लूँ, बड़ा नहीं तो छोटा सत्संग सुन लूँ गुरुजी का। तो मैंने आज सुना, तो उसमें मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उन्होंने मुझे क्लियरली उसमें बताया कि गुरुपा का उनके पास भी मैसेज आया था कि उनके घर में गुरुपा की ही स्वरूप है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैंने सुना उनके सत्संग में कि उनकी जो वॉल का कलर था, वहाँ पे जहाँ गुरुपा की उनका स्वरूप लगा हुआ था, वहाँ ब्लैक कलर का था। तो वो आंटी जी ने वहाँ से हटा के गुरुपा का फिर दूसरी वॉल पे लगाया जहाँ क्रीम कलर था वॉल का। तो आज जाके संगत जी मुझे समझ आया गुरुपा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहलवाना चाह रहे हैं आंटी के थ्रू। तो आज मैं जैसे ही घर आई, मुझे ध्यान आया कि गुरुपा का एक स्वरूप मुझे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर से मिला था। वो मैं सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो तो मैंने मंदिर, उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने वो मंदिर में जाके रख लिया था। अभी मेरे बर्थडे में मेरी हाउस हेल्प आती है, उन्होंने मुझे गुरुपा का स्वरूप गिफ्ट में दिया। और उस टाइम पे गुरुपा भी कह रहे थे, बेटी तेरे को मैं रिटर्न गिफ्ट तुझे ज़रूर दूंगा तेरे बर्थडे पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे वो हाउस हेल्प से गुरुपा का स्वरूप मिला, वो भी येलो चोले में। और जब फर्स्ट टाइम गुरुपा विराज घर पे आए थे तो येलो चोले में ही आए थे। मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प जो दीदी हैं उन्होंने बोला कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन सा गुरुपा का स्वरूप आपको फ्रेम करा के दूँ। अचानक से बस उनको येलो माइंड में आया, तो उन्होंने येलो दे दिया, येलो चोले में गुरुपा का स्वरूप। मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि गुरुपा ने मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट दे दिया। तो वो जब आए थे तो कहते ना गुरुपा अपनी जगह खुद ही डिसाइड करते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि हाँ गुरुपा, मैं चाहती थी किसी दूसरी जगह पे रखना, बट पता नहीं उस टाइम मैंने फिर अपने एक बेड पे उसका सिरहाना था वहाँ रख दिया, तो तब से वो वहीं पे रखे हुए थे। अब आज जब मैं आई, जब मैंने देखा वो सिरहाना जो है ना डार्क कलर का है, आप ब्लैक कह सकते हो, बहुत डार्क ब्राउनिश, मतलब ब्लैकिश ही है। तो आज मुझे समझ आया जब मैंने सत्संग सुना बहुत ध्यान से, जब आंटी जी ने बताया, तो वो जो मेरा बेड का सिरहाना है जहाँ मैंने गुरुजी को विराजमान किया था, तो वो पूरा ब्लैकिश, ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर था। तो संगत जी, मैंने आज आते ही, सबसे पहले ऑफिस से आते ही घर पे आते ही मैंने गुरुपा को पहले वहाँ से हटाया। फिर मैंने अपने बेडरूम की वॉल पे वहाँ पे उनको लगाया उनका स्वरूप। बस गुरुपा का नाम लेके कि गुरुपा और कहीं जगह मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि हस्बैंड इतना मानते नहीं हैं, उनके सामने नहीं कर सकती। फिर वो बोलते हैं क्या तुम ये सब करती रहती हो। तो फिर अब जो मेरी वॉल का कलर है वो क्रीम कलर है, मतलब लाइट येलो जो होता है। तो संगत जी, गुरुपा को जब कराना होता है अपनी संगत से, अपनी बेटी से कोई काम, तो खुद करा देते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा था, पर आज पता नहीं, वो सत्संग मैंने पहले भी सुना था बट मुझे नहीं समझ आया था। आज मैंने सुना, वो बहुत ध्यान से सुना, तो मुझे समझ आया कि गुरुपा मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं आंटी के थ्रू। तो संगत जी, गुरुपा तो गुरुपा हैं, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ है हमारे लिए। वो हैं तो हम हैं,
नहीं तो पता नहीं, अगर उन्होंने हमारा हाथ नहीं थामा होता तो हमारा आज क्या होता, हम कहाँ होते, हमारा हाल क्या होता, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं। और संगत जी, ये जितने भी जलने वाले हैं, जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, वो और कोई नहीं होता, वो हमारे घर के ही लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के ही लोग होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमें देख के जलते हैं। तो मैंने एक सत्संग और देखा था, या एक मैसेज भी देखा कि जो तेरे संग बुरा कर रहे हैं वो तेरे काम को सब कुछ बंधेज कर रहे हैं, मतलब बहुत बुरा कर रहे हैं तेरी। और ऑलरेडी मुझे बहुत दिन से मैसेजेस तो आ ही रहे हैं, गुरुपा के सत्संग, गुरुपा का सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं बीमारियों को लेके। बहुत मतलब मैं डर जाती हूँ ऐसे सत्संग में सुनती हूँ तो। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा का साथ है, तो गुरुपा अपना हाथ, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मेरे कष्ट भी निकल ही जाते हैं, गुरुपा के साथ कट जाते हैं। तो संगत जी, बस गुरुपा पे विश्वास रखिए, गुरुपा है तो हम हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं बस आपसे मुझे नहीं पता मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है, कौन से कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, वो आपको पता है। इसी जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, वो आप सब जानते हैं। संगत जी, मैं कभी सोच रही थी तो मेरे पास मैसेज आता है गुरुपा का कि ये बेटी तेरे कर्मों की वजह से तेरा ये हाल नहीं है। ये लोगों ने, तेरे ही अपनों ने तेरे फिर जलन के चक्कर में तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ये उनकी करामातें हैं जो तेरे साथ ये सब तू दिन देख रही है। तेरे पास जो इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, तेरी बीमारियाँ, ये सब ये तेरे कर्मों के कारण नहीं है, ये तेरे अपनों की देन है। तो संगत जी, अब देखिए, ये हमारे जो बाहर के लोग होते हैं, दोस्त हैं, ये हमारे लिए फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर जो अपने होते हैं, ये हमारे, अब मैं क्या बोलूँ संगत जी, ये गुरुपा से बस मैं तो यही, आज भी मैं गुरुपा को यही बोल रही थी, गुरुपा ये ब्लैक मैजिक ख़त्म करा दीजिए। बहुत टाइम हो गया मुझे, 1 साल के अराउंड हो गया, ये ब्लैक मैजिक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं अभी सच में थक गई हूँ। माफ़ करना गुरुपा अपनी बेटी को, अब नहीं है मेरे अंदर इतनी हिम्मत। मैं डेली बहुत, क्या ही बोलूँ, गुरुपा को बस यही बोलती हूँ, उनको सद्बुद्धि दें या फिर उनको सबक सिखाएं। गुरुपा कहते हैं तू पहले माफ़ तो कर उनको दिल से। संगत जी ने, मैं ट्राई कर रही हूँ, पर हम तो इंसान हैं, दिल में इतनी बातें हैं, नहीं किया जाता माफ़ इन लोगों को। इतना गलत किया है ना हमारे साथ, कहीं ना कहीं रह के हमारे माइंड में चीज़ें आई जाती हैं। तो गुरुपा कह रहे हैं तो दिल से एक बार माफ़ तो करके देख, मैं खुद देख लूँगा फिर। तो गुरुपा इतनी शक्ति दो अपनी बेटी को कि वो चीज़ें लेट गो करना सीख जाए, दिल से माफ़ कर दे, दिमाग में ना चीज़ें लाए, कोई नेगेटिव सोच ना रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गुरुपा हैं तो फिर क्या डर है, फिर ऐसे क्या कितने भी आ जाएं, मेरे गुरुपा हैं तो मेरे साथ कौन मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। संगत जी, कुछ नहीं है, बस गुरुपा ने बोला है मुझे डेली चींटियों को 4 पताशे खिलाने के लिए, और हर शुक्रवार को गणेश जी को पताशे का भोग लगाने के लिए। संगत जी, आज फ्राइडे था, मैं आज नहीं जा पाई, मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी। और मैं चींटियाँ, सॉरी संगत जी, पर मुझे कहीं दिखती ही नहीं है चींटियाँ। मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा अपनी बेटी के माइंड में डालो, मैं पताशे लेकर आई, मैं कहाँ चींटियाँ ढूंढूँ, कहाँ डालूँ, नहीं समझ आ रहा। मैं हूँ थोड़ी सी पागल बेटी गुरुपा की। गुरुपा बस हाथ पकड़ के कटा दें सारे कष्ट, बस गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा चाहे कुछ हो जाए, जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, तो बस अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना। आपकी बेटी कुछ भी नहीं है आपके बिना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। एंड गुरुजी, मेरा आंटी जो सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा काम कर रही है हमारा सत्संग शेयर करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी।
और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द गुरुजी काटें और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें। नया साल आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग भरा हुआ हो, आपके लिए वरदान साबित हो, यही मेरी कामना है। और ये नया साल गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हम लोग शुरू करेंगे, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और राम नाम जप के साथ हम अपना नया साल शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।